नाजरीन, आज की दुनिया में कोई ऐसा जजीरा नहीं है जिसका बैरूनी दुनिया से राब्ता ना हुआ हो। यहाँ तक कि अमेज़न के जंगलात में सदियों से तनहा रहने वाले कबीले भी बाहर के लोगों से घुल मिल चुके हैं। लेकिन भारत की समुद्री हदूद में एक ऐसा वाहिद जजीरा वाक़ है जिस पर मौजूद कबीले का अब भी बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं। इस जजीरे का नाम नॉर्थ सेनेटल है। इस जजीरे पर बसने वाले कबीले के लोग तनहा जिंदगी गुजारते हैं और जो कोई इनके करीब जाने की कोशिश करता है उसे भयानक तरीके से कत्ल कर देते हैं। अब तक इस जजीरे पर पहुंचने और इस कबीले से राब्ता करने की सैकड़ों कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन ये लोग जहरीले तीरों, नेजों, भालों और पत्थरों से बाहर से आने वाली हर टीम पर हमला कर देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस जजीरे का रकबा 20 मुरब्बा मील है और इसकी आबादी तकरीबन 400 अफराद पर मुश्तमिल है। इस जजीरे के करीब इंडमान और निकोबार नामी जज़ायर भी मौजूद हैं जो काले पानी के हवाले से शोहरत रखते हैं। आइए इस जजीरे पर रूनुमा होने वाले कत्ल के चंद भयानक वाकयात का जिक्र करते हैं। साल 1867 में इंडमान जजीरे पर कैद कुछ लोग फरार हो गए। इंडमान का अंग्रेज अफसर मकामी लोगों की मदद से उनकी तलाश में इस जजीरे की तरफ जा निकला। अभी वो साहिल से कुछ दूर ही थे कि नंग दड़ंग कबायलियों ने तीरों और नेजों से उनकी कश्ती पर हमला कर दिया और इनको करीब जाए बगैर ही वापस आना पड़ा। इसके बाद 1896 में इंडमान से 3 कैदी भागकर नॉर्थ सेनेटल चले गए। उनकी तलाश में जाने वाली पार्टी को 2 अफराद का कुछ पता नहीं चला, जबकि तीसरे की लाश साहिल पर पड़ी मिली जिसकी नाक कटी हुई थी और जिस्म नेजों से छलनी था। सन 1867 में इंडियन नेवी का एक जहाज साहिल पर लंगर अंदाज हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोग सवार थे। वो 3 दिन तक साहिल पर रहे। इस दौरान मकामी कबीले की तरफ से किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। तीसरे दिन कुछ कबायली हमला आवर हुए। इनके चेहरे स्याह और नाक पर सुर्ख रंगों से डिजाइन बने हुए थे। इनके नेजों के आगे लोहे की अन्नी लगी हुई थी और वो कुछ नारे लगा रहे थे। इससे पहले कि मजीद कोई तसादम होता वो लोग वापस आ गए। जनवरी 1880 में एक बरतानवी फौजी महम सेनेटल जजीरे पर गई। कबीले के लोगों ने फौजियों को देखा तो वो जंगलों में छुप गए। इन फौजियों को एक जगह एक खानदान मिला जिसमें 2 बूढ़े माँ बाप और 4 छोटे बच्चे थे। इन्हें इंडमान ले जाया गया जहां वो बहुत जल्द बीमार हो गए। बूढ़ी औरत और मर्द इसी बीमारी में कुछ अरसा बाद मर गए। फौजी टीम चारों बच्चों को बहुत सारी खुराक और तहफ़ देकर वापस उनके जजीरे पर छोड़ आई। साल 1967 में एक भारतीय पंडित जजीरे पर गया। इन्हें देखकर कबीला जंगलों में चला गया, जिस पर पंडित की टीम में लाए हुए सारे तोहफे उनके हट के सामने रख दिए और वापस आते हुए उनकी कुछ यादगार चीजें भी लेते आए, जिनमें तीर कमान, टोकरी और एक जंगली सूर का ढांचा मौजूद था। इसी तरह एक 26 साल ईसाई मुबल्लिग जॉन एलन चाओ ने नॉर्थ सेनेटल जाने का ऐलान किया। उसने सेनेटल जजीरे पर बसने वाले कबीले को मसीही बनाना अपनी जिंदगी का सबसे अहम मकसद बना लिया। इस जजीरे पर जाकर कबीले के अफराद को तबलीग करने की कोशिश की तो उन्होंने जहर में बुझे हुए तीर मारकर उसे गिराया और फिर उसके गले में रस्सी डालकर उसे साहिल की रेत पर घसीटते रहे, यहाँ तक कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। साल 1970 में एक और पार्टी जजीरे पर गई। पहले इस पार्टी ने दूर ही से काफी सारी मछलियां जजीरे पर फेंकी, जिसका मतलब था कि हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद कुछ अच्छा जवाब ना आया तो ये टीम भी वापस आ गई। नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम 1974 में इस जजीरे पर आई। वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन था। उनके साथ बहुत सारे फोटोग्राफर और मसल्ला सिपाही थे। साहिल पर पहुंचकर उन्होंने कुछ तोहफे साहिल पर छोड़े, जिनमें नारियल पकाने के बर्तन, बच्चों की खिलौना कार, गुड़िया और एक जिंदा सूर था। कबायलियों ने ये सब चीजें उठा ली और तीरों से हमला कर दिया। एक तीर फिल्म डायरेक्टर की रान में लगा और वो शदीद जख्मी हो गया। ये टीम भी अपनी मुहिम खत्म करके वापस आ गई। साल 1974 में एक और कोशिश की गई जब इंडियन नेवी ने साथ के जजीरे से चंद ओंगे लोग साथ लिए कि शायद उनकी वजह से कुछ अच्छा जवाब मिल जाए, मगर ओंगे लोगों की जुबान भी कुछ काम ना आई। जनवरी 1991 में एक टीम जजीरा पर पहुंची और हैरानकुन तौर पर कबायली उनके करीब आ गए। इस टीम ने काफी सारी तस्वीरें बनाई। अब तक नॉर्थ सेंट्रल जजीरे की जितनी भी तस्वीरें हैं वो इसी महम की काविश है। एक और कामयाब सर्वे महम 1991 में इस जजीरे पर उतरी, लेकिन इस सर्वे टीम से भी ज्यादा मालूमात न मिल सकी। सन 2004 में सुनामी से सेंट्रल को काफी नुकसान पहुंचा।
इस होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए सुनामी के 3 दिन बाद भारतीय आर्मी का एक हेलीकॉप्टर इस जजीरे पर आया, मगर मकामी लोगों ने दूर से ही तीर और नेजे के साथ हमला कर दिया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उतरे बगैर वापस आ गया। जनवरी 2006 में दो मछेरे जो के करीब ही मछलियां पकड़ रहे थे, इनकी कश्ती खराब हो गई और उन लोगों ने इन्हें पकड़कर कत्ल कर दिया। नाजरीन, नॉर्थ सेंट्रल जजीरा जोग्राफियाई या कानूनी तौर पर भारत के जेर कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसे भारत के जेर कंट्रोल खुद मुख्तार इलाका तस्वर किया जाता है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब मकामी कबीले ने किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखने से इनकार कर दिया तो भारत ने 1991 से सेनेटल जजीरे पर जाना या इसके करीब तक जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी, जो अब तक बरकरार है। इंडमान इंतजामिया के मुताबिक सेनेटल जजीरे के इर्द गिर्द 3 मील तक की हदूद में ममनुआ इलाका है और वहाँ जाना गैर कानूनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।